ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशक्ति सत्यवती हृदय दुर्गो व्यासो यस्यास्य कमलकल्पम वाग्मय ममतम जगत्योति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षरम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम वराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कोतमन्नमते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदना। जितने भी उपनिषद हैं वे गाय हैं और उनके सार को निकालने वाले ग्वारिया दुग्धा दूध निकालने वाले श्री गोपाल नंदन है, कृष्ण है। सब उपनिषदों का सार श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत किया। उपनिषद का तात्पर्य है उप अर्थात ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त करते हुए, ब्रह्म के साथ में अपने आप को जोड़ते हुए। ऐक्य का तात्पर्य है शक्ति शक्तिमान के रूप में ऐक्य प्राप्त करते हुए, नहीं माने विशिष्ट रूप से अन्य अभिलाषाओं को त्याग करके सद माने ज्ञान प्राप्त करना। सद शब्द तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। सद काटने के अर्थ में माने अज्ञान को काटे, ज्ञान के अर्थ में जो ज्ञान को दे, और बैठने के अर्थ में गुरुदेव के पास में बैठ करके जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाए उसका नाम उपनिषद। तो सद के तीन अर्थ हुए, अज्ञान को दूर करना, ज्ञान को प्राप्त करना और गुरु के निकट बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना। तो ऐसा जो उपनिषद है, नी का तात्पर्य है अन्य सारी अभिलाषाओं को त्याग करके। ऐसा जो उपनिषद है, उस उपनिषद को, ऐसे ज्ञान को जहां प्रस्तुत किया गया वो उपनिषद है। उपनिषद को वेदांत कहा गया, माने वेद का अंतिम भाग कहा गया। वेद के चार भाग हैं। वेद का एक भाग है संहिता, वेद का दूसरा भाग जो है वह है ब्राह्मण, वेद का तीसरा भाग है आरण्यक, और वेद का अंतिम भाग है जिसको वेदांत कहा जाता है वो है उपनिषद। तो उपनिषद को वेदांत कहा गया है। और उपनिषद में जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का, मोक्ष का उपनिषदों में विशेष रूप से वर्णन किया गया। इसलिए वह ब्रह्म तत्व होकर के विराजमान है। अतः ब्रह्म तत्व होने के कारण उसको जो परम तत्व है उसका वर्णन करने के कारण उनको वेदांत कहा गया। तो सर्वोपनिषदो गावः, जितने भी उपनिषद हैं वे गाय हैं, और गाय जैसे दूध देती है वह पूर्ण भोजन है। दूध से बढ़कर के पूर्ण भोजन और कोई दूसरा नहीं है। दूध में सारे जितने भी गुण हैं शरीर को पोषण करने के, ये सारे गुण एक जगह ही कहीं प्राप्त हैं, तो वो दूध में। तो दुग्धा गोपाल नंदना, गोपाल नंदन उसको दोहने वाले। पंचम जो अध्याय था उसमें ज्ञान और कर्म, इनके संन्यास, इनको ठाकुर को समर्पित करने के योग का ठाकुर ने वर्णन किया था। अब चित्त को एकाग्र करने के लिए योग की आवश्यकता है। योग का तात्पर्य है योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का जो निरोध है, मैं चित्त वृत्ति को एक
मात्र भगवान में लगाना, इसका नाम योग है। योग के दो अर्थ हैं। योग का एक अर्थ है चित्त वृत्ति को भगवान में लगाना। पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी, योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्ति को एक जगह निरोध का तात्पर्य है जेल में डाल देना। सामान्यतः निरोध कहते हैं, निरोध का अर्थ होता है किसी को कस्टडी में लेना, वो निरुद्ध हो गया है ना, तो वो निरुद्ध हो गया है। निरुद्ध का मतलब है कि भगवान के अधिकार में कहीं चित्त को डाल देना, चित्त को जेल में डाल देना, सीधा सीधा अर्थ हुआ। निरोध का अर्थ हुआ निरोध का सीधा सीधा तात्पर्य हुआ कहीं जेल में डाल देना, अर्थात भगवान के अधिकार में चित्त को बना देना। अभी भगवान के अधिकार से मुक्त होकर के इधर उधर मनमौजी होकर के वो डोल रहा है, कहीं एक जगह उसको एकत्रित करना, इसका नाम हुआ चित्तवृत्ति निरोध। अब वो जो निरोध का अर्थ हुआ, तो अथवा योग का एक दूसरा अर्थ है। एक तो हो गया चित्तवृत्ति निरोध, अब दूसरा अर्थ जो है वो दूसरा अर्थ है कि प्राप्त साधनों का जीवन के लक्ष्य के लिए प्रयोग कर लेना। हमको जो भी साधन मिले हैं उनका हम जीवन के लक्ष्य के लिए प्रयोग कर लें। तो ये शरीर भी एक साधन है, इसका भी भगवत सेवा के लिए, और शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, देह और दैही, इनको भगवत सेवा के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए इनका प्रयोग कर लेना, यह योग है। अब भगवान भक्ति रूपी योग को प्राप्त करने के लिए निरोध का भी उपयोग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि निरोध जो है आत्म संयम योग, ये छठा अध्याय जो था इसका नाम था आत्म संयम योग। आत्म माने मन या बुद्धि, चित्तवृत्ति, उसका संयम माने एक जगह कहीं लगाना, ये आत्म संयम योग था। माने प्राप्त साधन का भगवत सेवा के लिए उपयोग कर लेना। सबसे श्रेष्ठ साधन हमारे पास में है वो है चित्त। उस चित्त का निरोध करके चित्त को भगवान की जेल में डाल करके, भगवत कृपा की जेल में डाल करके उस चित्त का भगवान माधुर्य आस्वादन करने के लिए प्रयोग कर लेना, यह चित्त वृत्ति निरोध का वैष्णवों की वृत्ति से अर्थ हुआ। वास्तविक अर्थ तो भगवान ने कहा कि निष्काम कर्म योगी जो है वो सन्यासी हो या न हो, वह कर्म संन्यास कर सकता है। माने संन्यास दो प्रकार के हैं। एक संन्यास है लिंग संन्यास, दूसरा जो संन्यास है वो लिंग संन्यास न होकर के उस संन्यास को कहते हैं आप उठा जाओ चलो। दूसरा जो है वो है कहीं एक बुद्धिमान व्यक्ति का संन्यास। तो लिंग संन्यास और युक्त संन्यास, ये दो प्रकार के संन्यास हैं। हम विद्वत संन्यास सब ग्रहण कर सकते हैं। तो लिंग संन्यास और विद्वत संन्यास या बुद्धिमान व्यक्ति का संन्यास, तो विद्वत संन्यास को सबको ग्रहण करना चाहिए। लिंग संन्यास का तात्पर्य है कि उसमें हम कर्म विधि से, शास्त्र की विधि से त्याग करते हुए, दंड ग्रहण करते हुए, योग पट्ट ग्रहण करते हुए, भगवा कपड़ा धारण करके कहीं विराजमान होंगे, तो वो लिंग संन्यास है। लिंग माने सन्यासी के जो चिन्ह हैं, माने दंड, कमंडल, योग पट्ट, इन चिन्हों को धारण करते हुए जो संन्यास ग्रहण किया जाए और चिन्ह भी धारण किए जाए, उसका नाम हुआ लिंग संन्यास। लिंग माने चिन्ह। और जो विद्वत संन्यास है वो विद्वत संन्यास सबको ग्रहण करना चाहिए। आप पधारो। जय
तो विद्वत संन्यास जो है वो विद्वत संन्यास, विद्वान होकर के जो संन्यास ग्रहण करना उसका नाम विद्वत संन्यास है। माने ये विचार करना कि ये शरीर आत्मा नहीं है, ये विद्वत संन्यास है। ये प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो संन्यास दो प्रकार के ठाकुर कह रहे हैं, एक है लिंग संन्यास, दूसरा है विद्वत संन्यास। विद्वत संन्यास प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए और एक स्थिति आने पर उसे विद्वत संन्यास धारण करते हुए विद्वत संन्यास के द्वारा ही वह इस शरीर में शरीर नहीं हूं, आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। ये देह देही विभाग, उपाधि और उपाधेय का जो विभाग है उसको प्राप्त करते हुए मेरी आत्मा वह श्री प्रभु की सेवा को प्राप्त करे। अभी मुझे शरीर मिला हुआ है पंच महाभूत का, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। आत्मा काम करेगी शरीर के द्वारा ही, शरीर नहीं होगा तो आत्मा काम नहीं करेगी। तो अभी मुझे कर्म के अधीन होकर के ये पंच महाभूत का शरीर मिला है। जब ये शरीर गिर जाएगा उस समय मुझे चिन्मय भगवत कृपा के द्वारा चिन्मय शरीर की प्राप्ति होगी। तो ये शरीर मिला है कर्म के द्वारा, वो शरीर मिलेगा भक्ति या कृपा के द्वारा। ये शरीर है पंच महाभूत का, वो शरीर मिलेगा चिन्ह। तो पार्षद स्वरूप को धारण करके श्री वैकुंठ में, श्री गोलोक धाम में, श्री अप्रकट वृंदावन में, जहां की जिसकी जो आराधना है वहां पर वो सेवा करते हुए विराजमान होगा। अब उस शरीर को प्राप्त करने के लिए और उस शरीर की योग्यता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को योग की आवश्यकता पड़ेगी। अब योग 8 प्रकार का है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इनमें अष्टांग योग का वर्णन करके फिर श्री पतंजलि महाराज, महर्षि पतंजलि योग दर्शन में एक वाक्य और कहते हैं। उन्हें एक सूत्र और दिया कि भक्ति के द्वारा ईश्वर परिधानात् द्वा, माने भक्ति के द्वारा भी वो सारी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं जो कि हमें अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त हो। ईश्वर परिधानात् द्वा, ईश्वर का परिधान करने पर माने ईश्वर का ध्यान और ईश्वर की सेवा करने पर वो सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। जो सारी वस्तुएं कोई एक योगी यम नियम आसन प्राणायाम, ये 8 जो योग हैं अष्टांग योग, उन अष्टांग योग से जो वस्तु प्राप्त करता है वो भी वस्तुएं उसे भक्ति के द्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। अब भक्ति में जैसे नाम संकीर्तन है तो नाम संकीर्तन के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्रवण कीर्तन स्मरण 9 प्रकार की जो भक्ति है उनमें किसी भी एक भक्ति को अपनाया जाए तो योग के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति होगी वही भक्ति के द्वारा भी वही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर परिधानात् द्वा, बल्कि वे पतंजलि महाराज भारतीय योग जो योग दर्शन है पतंजलि सूत्र में वे विशेष रूप से कहते हैं कि भक्ति के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति होगी वो योग के द्वारा भी उतनी सरलता से और उतनी मधुर रूप में फल देने वाली वो नहीं। योग में अनेक चीजें दूसरी आ जाती हैं परंतु भक्ति में दूसरी चीज नहीं आती है। जैसे धारणा ध्यान समाधि करेगा, धारणा करेगा तो धारणा का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु में ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। तो मानो हम ये मान लें कि पृथ्वी में भी ब्रह्म है, पृथ्वी में ब्रह्म है। अब पृथ्वी में ब्रह्म है तो अपने मन को पृथ्वी के साथ में लगा दें कि मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं। पहले विचार किया पृथ्वी ब्रह्म है, अब ब्रह्म में सायुज्य करना है तो अपने मन को पृथ्वी के साथ में लगा लो कि मैं पृथ्वी, मैं पृथ्वी, मैं पृथ्वी ब्रह्म, मैं पृथ्वी ब्रह्म, पृथ्वी ब्रह्म। तो क्या होगा, सामने हिमालय खड़ा हुआ है तभी उसको चीरते हुए बाहर निकल जाएंगे, वो योग की सिद्धि आ जाएगी। ऐसे ही कहीं मैं आकाश, ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है तो आकाश ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है और अपने मन को आकाश में तादात्म्य प्राप्त करा दिया जाए तो योगी को एक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। तेरे मन की बात को मैं जान जाऊंगा।
और फिर वो योगी यदि उसको सिद्धि आई ना, तब वो गया काम से, उसका आधा पतन हो जाएगा। तब वो केवल ये जादू दिखाता रहेगा और भीड़ों को इकट्ठा करके, लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके बस वो तमाशा करता रहेगा। उसको भजन से कोई मतलब नहीं, अब भगवान भगवत प्राप्ति से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। ये ऐसे इसलिए, हाँ, जड़भरत जी ने आई हुई सिद्धियों को इसलिए लौटा दिया। सारी सिद्धियां आई ऋषभ देव जी के पास में, और ऋषभ देव जी ने उन सारी सिद्धियों को लौटा दिया। तो योग साधन करने पर कहीं एक दोष की प्राप्ति होती है, एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि योग साधन करने पर योग में विशेष रूप से यही ध्यान किया जाएगा कि ब्रह्म सर्व व्यापक होकर के विराजमान है, और सर्व व्यापक होकर के विराजमान है तो कभी पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, बिजली, किसी भी वस्तु में यदि ब्रह्म का ध्यान करते हुए मन की उसमें तादात्म्य प्राप्त हो जाएगा, तो मन का तादात्म्य प्राप्त होने पर कहीं वो सिद्धियां आ जाएंगी, और सिद्धि आने पर फिर व्यक्ति वो जादूगरी, जगलर्स बन करके वो केवल तमाशा दिखाने वाला हो जाएगा, जगलर बन जाएगा। वो फिर भगवत भजन उससे वह सर्वदा दूर हो जाएगा, एक तमाशा दिखाता रहेगा। परंतु यदि किसी ने श्रीमद् गुरुदेव का आश्रय लेकर के भगवत भक्ति की है, तो भगवत भक्ति करने पर उसके हृदय में सिद्धियों को प्राप्त करने की कभी भी अभिलाषा नहीं आएगी, और वह कहीं बिगड़ेगा नहीं। तो भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि आंख बंद करके दौड़े हुए चले जाने पर भी न स्खलित न पतित हो, न स्खलन होगा न पतन होगा। स्खलन कहते हैं किसको? जहां चरण पड़ना चाहिए वहां पर चरण न पड़े और उसके आगे पड़े, तो उसको कहते हैं फिसलना। और दूसरा चरण भी पड़ा तो उसका नाम है फिसलना। फिर पतित, उसका नाम है पतन। तो जहां चरण ठीक पड़ना चाहिए वहां चरण न पढ़ करके यदि उसके आगे पीछे पड़ेगा तो वो है डगमगाना, और दूसरा चरण भी पड़ा तो उसका नाम है पतन। तो न स्खलित न पतित। तो स्खलन और पतन अन्य मार्गों में है, योग मार्ग में है, परंतु भक्ति मार्ग में स्खलन पतन नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी योगी शो निरग्नि न चाक्रिया। केवल सन्यास ग्रहण कर लिया तो फिर उस व्यक्ति को अग्नि को छूने का अधिकार नहीं रहेगा, वो स्वयं अग्नि रूप हो जाएगा। इसलिए सन्यासी अपने हाथ से अपनी रसोई नहीं बना सकता है, वो कहीं से भिक्षा लेकर के ही खाएगा, अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा, वो स्वयं अग्नि। सन्यास नियम है सन्यासी का कि वो स्वयं अग्नि का स्पर्श नहीं करता है। जहां सन्यास है वहां पर सन्यासी भिक्षा करके खाएगा, वो अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा। तो न सन्यासी न चाग्नि, वो अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा, वो अक्रिया माने संध्या बंधन इत्यादि उनके कर्म भी उसके छूट जाएंगे, वो अक्रिय भी हो जाएगा। और सन्यासी का इसीलिए कहीं दाह संस्कार भी नहीं किया जाता है, उसको या तो भू समाधि दी जाएगी या जल समाधि दी जाएगी। सन्यासी यदि उसने विधिवत लिंग संन्यास ग्रहण किया है तो क्योंकि अग्नि, वो स्वयं अग्नि रूप हो गया है, इसलिए फिर तो भगवान कह रहे हैं केवल निरग्नि होना, अक्रिय होना, ये मुख्य संन्यास नहीं है। असली में विद्वत संन्यास ही मुख्य है। तो दो संन्यास बताए, एक लिंग संन्यास, एक विद्वत संन्यास। लिंग संन्यास ये मुख्य नहीं है, वह विद्वत संन्यास ही मुख्य है। और विद्वत संन्यास सब धारण कर सकते हैं, गृहस्थी भी, हम लोग भी धारण कर सकते हैं। विद्वत संन्यास के शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और मैं अपने जितने भी कर्म हैं उन सबों को ठाकुर को समर्पित कर रहा हूं, ये विचार हम सब धारण करते हुए विराजमान हो सकते हैं। इसलिए शुरू में तो निष्काम कर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी, कर्म करो, कर्म करके भगवान को समर्पित करो। परंतु जब योग में आरूढ़ हो जाएंगे, माने अष्टांग योग जो हैं उनकी
एक एक सोपान को हम पार करते हुए चले जाएंगे और धारणा की स्थिति में या ध्यान की स्थिति में पहुंचेंगे, छठी या सातवीं स्थिति में, धारणा या ध्यान की स्थिति में। उस समय हमारे लिए शम कारण उच्चते। शम जो है माने कर्म का त्याग, ज्ञानी के लिए कर्म का त्याग, और वैष्णवों की शम की परिभाषा है कि शमो मन निष्ठता बुद्धि, ठाकुर में बुद्धि लगाना, वही हमारा सबसे बड़ा कार्य कारण हो जाएगा। तो शम माने कर्म का पूरी तरह से संन्यास करना, या शम माने ठाकुर में अपनी बुद्धि को लगाना। ये ही कारण होकर के विराजमान है मोक्ष को प्राप्त करने का, परतत्व को प्राप्त करने का। अब योगारूढ़ दशा का वर्णन कर रहे हैं, जहां योगारूढ़ तस्य, तो अष्टांग योग में जब आरूढ़ हो रहे हैं उसकी दशा का वर्णन कर रहे हैं। यदा ही निर्णयार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। कि जब न तो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रहे, न कर्म में प्रवृत्ति रहे, और न संकल्प रहे। बड़ा कठिन मामला है। माने कर्म करेगा नहीं, संकल्प भी नहीं करेगा, और विषयों की इंद्रियों में प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो तीनों चीजों से यदि मुक्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को योगारूढ़ कहेंगे। अन्यथा वो अभी योगी है, अभी प्रोसेस में है, परंतु उसको हम परफेक्ट तब कहेंगे जबकि वो इन तीन चीजों को प्राप्त कर ले। कर्म का त्याग कर दे, विषय उसमें आए नहीं, स्वयं ही मन इतना जीत जाए कि वो विषयों की ओर आसक्त हो नहीं, और वह तो इंद्रियों में आसक्त नहीं है, कर्म में आसक्त नहीं है, और संकल्प भी नहीं है कि मैं ऐसा कर लूं। तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ होगा। इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी जो वस्तु है, वो उपयोगी वस्तु कौन सी है? इसके लिए योगी को मन को वशीभूत करना पड़ेगा। मन बहुत बलवान वस्तु है। हमारे शरीर की अपेक्षा मन की ताकत कहीं अधिक है। इसका हम कहीं दर्शन कर सकते हैं। जो मन है उसके विषय में यो जागृतो दूरमुपैति देवम, जागृत अवस्था में मन कहीं दूर दूर तक जा सकता है, शरीर नहीं जा सकता है। तो मन बड़ा हुआ कि शरीर? यो जागृतो माने संकल्प करते हैं, उसमें ही पंडित जी बोलते हैं यो जागृतो दूरमुपैति देवम, संकल्प के बाद में तब में मनुष्य में संकल्प वस्तु। तो जागृत अवस्था में ये मन कहीं दूर जा सकता है। स्वप्न अवस्था में भी जो जागृत अवस्था में नहीं कर सकता है उसे वो स्वप्न अवस्था में कर लेता है। एक दमा का मरीज जो 2 किलो का आलू का थैला लेकर के 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है और उतने में हांफने लग जाए, और वो स्वप्न में किसी बड़े से बड़े जो हैवी वेट पहलवान उसमें एक पंच मारता है और उसको एक पंच में वो नीचे डाल देता है। अब बताओ, मन की ताकत ज्यादा हुई शरीर की? उसके शरीर में तो बिल्कुल ताकत नहीं है। तो दूर की वस्तु को ग्रहण करके ला सकता है। तो मन की ताकत इतनी ज्यादा है, मन इतना है, ये मन देवता है। और इस देवता को यदि हमने कहीं मना लिया तो इस मन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हमारे पास में सबसे बढ़िया साधन यदि कोई है, सर्वोत्तम साधन हमारे पास में यदि कोई उपलब्ध है, ईश्वर की देन है, कोई गिफ्ट हमको मिली हुई है, तो वो है मन, चित्त। जिस चित्त के द्वारा हम भोग भी भोग सकते हैं, इस चित्त के द्वारा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस चित्त के द्वारा भगवत चरणारविंद श्री वैकुंठ धाम, श्री गोलोक धाम, उनमें श्री वृंदावन धाम में प्रियालाल की सेवा भी कर सकते हैं। तो सिद्ध देह को प्राप्त करके सेवा भी कर सकते हैं की सामर्थ्य। तो ये मन इतना प्रभावशाली होकर के विराजमान है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रूपो आत्मनः। आत्मा ही, मन ही अपना बंधु है, मन ही अपना शत्रु होकर के विराजमान है। इसलिए मैंने, अरे अर्जुन, तुझे जो मन रूपी संपत्ति दी है, मन रूपी साधन दिया है, इस साधन का सदुपयोग तू कर ले। क्योंकि हमारे पास में मन से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है। मन के
सारी इंद्रियां भी तब काम करती हैं जबकि मन उनके साथ में जुड़ा हुआ हो। कोई ध्यान कहीं दूसरी जगह है, बैठे हैं, और कोई पूछे अरे लाल नंबर की इस नंबर की गाड़ी इधर से गई क्या? भाई ध्यान नहीं है, भाई आंख तो तुम्हारी सामने ही थी, सड़क के सामने मुंह करके बैठे हो, सारी गाड़ी तुम्हारे सामने गई होंगी। तो इंद्री किसी वस्तु को तब देखती है जबकि मन इंद्री के साथ में जुड़ा हुआ। मन यदि इंद्री के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है तो पता नहीं। वो रामजीलाल से पूछा कि रामजीलाल, वो मैनेजर साहब की लड़की की शादी थी, दावत में क्या क्या था? बोले बाबूजी हमें पता नहीं, हम तो खाए हुए में लगे हुए। मन पता नहीं है तो फिर ऐसा क्या, इसका क्या लाभ? उसने कोई स्वाद ही नहीं लिया। तो मन इंद्रियों के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए, तो वो बहुत आवश्यक वस्तु है। तो आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपु आत्मनः। यदि इस श्रेष्ठ साधन को प्राप्त करके भी इस मन को भगवत चरणारविंद में नहीं लगाया गया तो योग की महिमा को बता रहे हैं। योग क्यों करने की आवश्यकता है? चाहे हम भक्ति योग करें और चाहे हम अष्टांग योग करें, योग माने प्राप्त साधनों का उपयोग, वो करने की आवश्यकता क्या है? बोले योग में मन जो है उसका निग्रह है, और मन निग्रह करके भक्ति में भी मन को कहीं लगा करके वस्तु में हम लगा। अब प्रसंग आ गया इसलिए बात कह रहे हैं। भक्ति जो है वो एक त्रिभुज है, ट्रायंगुलर है। उसमें सबसे ऊपर है ठाकुर की कृपा, दूसरी ओर है हमारा अपना पुरुषार्थ, और तीसरी ओर है कोई मंत्र की शक्ति, वस्तु की शक्ति। वस्तु में भी अपनी अपनी शक्ति है, स्थान में भी शक्ति है, मंत्र में भी शक्ति है, कहीं कोई विशेष तीर्थ में कोई शक्ति है, काल में कोई शक्ति है। तो वस्तुओं की जो शक्ति है वो तीसरा है। ये तीनों चीज जब मिलती हैं तो फल की प्राप्ति होती है। यदि ठाकुर की कृपा है तो थोड़ा सा प्रयत्न करने पर भी बहुत बड़े फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर की कृपा भी है, देवता की कृपा भी है, और मंत्र की शक्ति भी है, तो थोड़ा सा प्रयत्न भी बहुत कुछ दे जाएगा। और यदि मंत्र में शक्ति नहीं है और प्रयास भी कम है और ठाकुर की कृपा है, तब भी फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठाकुर की कृपा नहीं है तो सब गड़बड़। तो मुख्य वस्तु जो है, डोमिनेट करने वाली जो वस्तु है, वो डोमिनेट करने वाली वस्तु भगवत कृपा है। उस भगवत कृपा के द्वारा मंत्र शक्ति भी अपनी जगह है, ऐसा नहीं है मंत्र शक्ति नहीं है। इसीलिए अमुक मंत्र में अमुक शक्ति है, अमुक मंत्र का जप करो, अमुक मंत्र का जप करो। ये डिस्क्रिमिनेशन जो आता है, ये भेद जो आता है, वो इसीलिए आता है कि वस्तु में भी अपनी शक्ति है कि अमुक जगह बैठ करके अमुक काल में अमुक मुहूर्त में कोई कार्य करो। तो तीन तरह के साधन हुए। एक साधन हुआ शैव दर्शन में, उसका वर्णन किया गया। एक साधन हुआ शांभव उपाय, शंभु श्री भगवान मन देवता, उसकी कृपा, शांभव उपाय। दूसरा हुआ शाक्तोपाय। शाक्तोपाय का तात्पर्य हुआ मंत्र में कोई शक्ति है, उस शक्ति के उपाय को भी ग्रहण किया जाएगा। और तीसरी वस्तु जो है वो है आणव उपाय। आणव का तात्पर्य है अणु। अणु कौन है? जीव। तो जीव के द्वारा किया गया उपाय। तो आणव उपाय, शाक्तोपाय और शांभव उपाय, पैटर्न वही है। माने भगवत कृपा। मंत्र जो है वो महामंत्र, महा इसलिए कहा गया कि उसमें कोई नाम नमकार बहुधा निश्चय शक्ति, कोई भी उसमें साधन नहीं है, परंतु वो अपना प्रभाव डालेगा। न देश का नियम है न काल का नियम है, तो मंत्र शक्ति भी काम करेगी और व्यक्ति का अपनी संख्या भी काम करेगी। तो तीनों चीज मिलकर के कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ठाकुर ने कहा कि आत्मैव आत्मनो शक्तु, अपने मन को जरूर भगवत कृपा की ओर, मंत्र की शक्ति की ओर और अपने प्रयास की ओर, इस मन को माने इंद्रियों के साथ में भी जोड़ना है, मंत्र शक्ति के साथ में भी जोड़ना है, ठाकुर के साथ में भी जोड़ना है। तो आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रूपो आत्मनः। यदि मन नहीं है
तो मैकेनिकल जप होने पर शाक्तोपाय से तो फल मिलेगा, परंतु पूर्ण फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आणव उपाय भी कम है और भगवत कृपा भी नहीं, तो अधूरा फल मिलेगा। और तीनों का एक कंपाउंड वो एक फल दे, वो एक अलग बात है। तीनों वस्तुएं मिलकर के फल दें, तो तीनों वस्तुओं को मिलाकर के फल को ग्रहण करना चाहिए। अब जिसने योग कर लिया और अपने मन का उपयोग करके भगवत चरण योग का प्रसंग चलाए, ये अध्याय जो है वो योग शास्त्रों को बताने वाला अध्याय है। चाहे भक्ति योग हो चाहे अष्टांग योग हो, विशेष रूप से अष्टांग योग के माध्यम से भक्ति योग को बता रहे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसके योग की सिद्धि हो गई है, तो यदा विनितम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब व्यक्ति का मन अपने लक्ष्य की ओर, माने भगवत चरणारविंद की ओर लग जाए या ब्रह्म की ओर लग जाए, ज्ञानी है तो ब्रह्म की ओर लगेगा, योगी है तो नो दाइसेल्फ, अपने आत्मा को पहचानना। योग का लक्ष्य है आत्मबोध, ज्ञान का लक्ष्य है ब्रह्म सायुज्य, और भक्ति का लक्ष्य है श्री राधारमण लाल के चरण की सेवा। परंतु मन सब जगह कॉमन है, तो यदि भक्त है तो वो सेवा सुख को चाहेगा श्रीमद् वृंदावन कुंज में, यदि ज्ञानी है तो ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना चाहेगा, और यदि योगी है तो वह कहीं आत्म तत्व जो है उसको पहचानने का प्रयास करेगा। तो वो आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व को पहचानने का प्रयास करेगा। अपने जीवात्मा का लक्ष्य, जीवात्मा को पहचानना, यही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो यदि हमने प्राप्त साधनों का उपयोग कर लिया, तो यदा विनीतम चित्तम, जो चित्त कहीं नियमित हो गया है और आत्मनि एव अवतिष्ठते, योगी है तो आत्मा माने नो दाइसेल्फ, अपने स्वरूप की पहचान में, ज्ञानी है तो ब्रह्म आत्मा हो गया, और यदि भक्त है तो भक्तों के परम आत्मा माने प्यारे, सबसे ज्यादा प्रियतम कौन है? श्री राधारमण लाल, उनमें चित्त लग गया। तो जब चित्त आत्मा में अवतिष्ठित हो गया, माने कृष्ण में, ब्रह्म में, या अपनी जीवात्मा में जहां स्थित हो गया, उस समय निष्पृह सर्व कामेभ्यः, वह सब कामों से युक्त निष्पृह हो जाएगा, और उसको एक संज्ञा दी गई, उसका एक नाम हो जाएगा, वो है युक्त। युक्त माने लगा हुआ, अब वह लग गया। अभी तक वह योग कर रहा था, अब हो गया वह युक्त, वह हो जाएगा सिद्ध। पाचन और पक्ति, पाचन किसको कहेंगे? अग्नि पेटाई गई, उसके ऊपर बटलोई रखी गई, पानी डाला गया, चावल डाले गए, चावल सीज गए, देखा ठीक है, बटलोई को उठा करके धरती में रखा, यहां तक कि सीज गए, वहां तक की जो प्रक्रिया है वो है पाचन। जब उठा करके नीचे रख दिया बटलोई, उसका नाम है पक्ति। तो युक्त किसे कहेंगे? जहां पर पक्ति की स्थिति आ गई है, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा हो गया और फल की जहां प्राप्ति हो गई, तो उसको युक्त कहेंगे। अब इसमें समाधि योग जो है वो समाधि योग दो प्रकार का है। युक्त में समाधि लग जाएगी, ब्रह्म में वो जुड़ जाएगा। अब समाधि योग दो प्रकार का है, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को समझेंगे हम कैसे? जैसे हम ये कहें दिवाली के बाजार में जाकर के कि भाई 250 ग्राम हाथी दे देना, चीनी का खिलौना जो है 250 ग्राम हाथी दे देना, ले रहे हैं, दाम दे रहे हैं खाण का, पंत कह रहे हैं उसको हाथी। और कोई ये कहे कि भाई क्या भाव है, और उसने कहा ये भाव है, बोले लाओ 250 ग्राम दे दो। तो वहां पर यदि हाथी भी कहा जा रहा है और खाण कहा जा रहा है, चूरा मिल रहा है, तो चूरा हमें तो मैंने हाथी वाथी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो चाय में डालना है, कहीं
डेला है तो डेला, और नहीं है तो नहीं है। मिश्री है तो वो भी चाय में डाल देंगे, चाय तो बनी जाएगी, मीठी तो बनी हो ही जाएगी। तो जहां केवल खाण को खरीदा जाए तो मृदगज और मिट्टी, ये दो जैसे दृष्टांत हैं। यदि कोई केवल मिट्टी कहकर के स्वीकार कर रहा है उसको हम कहेंगे निर्विकल्प समाधि। जहां मिट्टी के आकार को भी स्वीकार किया जा रहा है कि मिट्टी का हाथी, तो हाथी का आकार और नाम भी है। तो जहां नाम और आकार रूप दोनों हैं, उन नाम और रूप के साथ में यदि किसी वस्तु को ग्रहण किया जाए तो उसको हम कहेंगे संप्रज्ञात समाधि। जहां नाम और रूप से रहित होकर के किसी वस्तु को ग्रहण किया जाए उसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात समाधि दोनों, जैसे मृदगज और मिट्टी, जैसे खाण का हाथी और खाण, ये तो केवल खाण की दृष्टि है तो वो है असंप्रज्ञात समाधि, और जहां नाम और रूप भी हैं उसका नाम हो गया संप्रज्ञात समाधि। तो ये दो प्रकार की समाधि है। तो युंजन एव सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अब योगी की स्थिति योगी की स्थिति कह रहे हैं कि एक योगी शुरू में तो ध्यान लगाएगा भगवान के सगुण स्वरूप में। तृतीय स्कंद में एक श्री कपिल देव जी जैसे ध्यान योग का वर्णन कर रहे हैं, तो शुरू में तो ध्यान करेगा वह भगवान के स्वरूप का। संचिंतित पहले चरण का ध्यान किया कि उसमें वज्र नख, वज्र ध्वज अंकुश इनके चिन्ह हैं। एक एक चिन्ह का ध्यान करेगा कि वज्र के द्वारा मेरा अभिमान रूपी पर्वत वह खंडित हो जाए, अंकुश के द्वारा मतवाला मेरा जो विषयों का हाथी है वो वश में हो जाए, ध्वज के द्वारा भक्ति की विजय हो जाए, चंद्र के द्वारा मेरे हृदय में सेवा की कामना आ जाए। चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषी खम मन शून्य का चिन्ह, गोष्पदम प्रोष्टिकाम शंखम सभ्य पदे दक्षिण पदे पूर्णाष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्र यवांकुश ध्वज पवि जम्बूर्ध रेखाम्बुजम बिभ्राणम हरि ऊन विंशति लक्ष्म्याचितांघ्रिम भजे। 19 जो चरण चिन्ह है वो 19 चरण चिन्ह का वह ध्यान करेगा, और एक एक चरण चिन्ह का ये फल है और इनके द्वारा मुझे ये फल की प्राप्ति हो जाए। संचिंते भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम। तो वो चरण जो है उनका उत्तुंग रक्त, वो उनके नख जो है वो उठे हुए हैं, उनसे किरण निकल रही हैं, इत्यादि इत्यादि। उसने फिर धीरे धीरे चल के घेंटू पे आया, फिर जांग पे आया, फिर भगवान की नाभि पे आया, वक्षस्थल पे आया, भुजाओं पे आया, मुखारबिंद पे आया, ललाट पे आया। तो ये ध्यान करते हुए एक योगी विराजमान है, और वो ये विचार कर रहा है कि जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं, यदि त्रिपुटी बनी हुई है, अब ये त्रिपुटी एक नई चीज आ गई। त्रिपुटी का मतलब है ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। ये तीन चीज जब तक बनी हुई है तब तक कहीं ना कहीं दूरी है। हम किसी चीज को तब देख पाते हैं जब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, एकदम आपके ऊपर लगा तो कुछ नहीं दिखे। तो दर्शन करने के लिए कहीं भेद है, कम से कम 8 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं। तो एक योगी मन में विचार करता है कि यदि मैं ध्यान योग कर रहा हूं और सविशेष ध्यान योग कर रहा हूं, मैं यदि संप्रज्ञात समाधि का ध्यान कर रहा हूं, तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ये तीन वस्तुएं बनी हुई हैं, दूरी बनी हुई है। अब मैं यदि ब्रह्म के साथ में अत्यंत सायुज्य प्राप्त करता हूं तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में ज्ञान का पर्दा है, दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन का पर्दा है। यदि इस दर्शन के पर्दे को हटा दिया जाए तो दृष्टा दृश्य हो जाएगा। तो वो ये विचार करता है कि भगवान के रूप का जब तक ध्यान किया
तब तक ज्ञाता और ज्ञेय इनके बीच में कहीं ज्ञान का पर्दा है। मैं अत्यंत सायुज्य प्राप्त नहीं कर रहा हूं, मैं योगी की बात कर रहा हूं, भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि जब तक रूप का ध्यान करता रहूंगा तब तक तो मैं ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं दूरी रहेगी, 8 सेंटीमीटर की दूरी रख करके ही देखा जा सकता है। इसलिए वो क्या करता है कि वहां से हटाओ, भगवान के रूप को का अवज्ञा नहीं कर रहा है, भगवान के रूप को त्याग नहीं कर रहा है, परंतु भगवान के रूप का को वो डिस्कार्ड कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है। और नेग्लेक्ट करके केवल भगवान की चारों जो अंग ज्योति है, उस अंग ज्योति में उसने अपने चित्त को लगा दिया। अब अंग ज्योति में क्यों विशेष नहीं है, अंग ज्योति में कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं भी ज्योति हूं, ज्योति ज्योति में मिलकर के एक हो सकती है। तो जीवात्मा भी ज्योति रूप है और ब्रह्म भी ज्योति है, अंग कांति भी ज्योति रूप है। तो वो सविशेष समाधि का ध्यान करते हुए निर्विशेष समाधि में जब आता है तो भगवान की अंग कांति पर वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वहां पर अधिक ध्यान देता है और भगवान के रूप से अपने चित्त को हटा लेता है, तो वो अत्यंत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्नुते, वो ब्रह्म में आ जाएगा। परंतु वहां पर एक ड्रॉबैक ये आ गया कि ब्रह्म में मिल जाने पर उसे आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी स्थिति में वो ये कहता है ना ना, मुझे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त नहीं करना है, मुझे ब्रह्म का माधुर्य प्राप्त करना है। मिठाई हो उसका स्वाद नहीं आए, मिठाई किस काम की? सुख है और सुख का भोग नहीं है तो सुख किस काम का? ऐसी स्थिति में ब्रह्म सुख रूप है और उसका पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से आस्वाद नहीं है, केवल स्वरूप आनंद की प्राप्ति है, उसके प्रकट आनंद की प्राप्ति नहीं है। प्रकट आनंद में ही सुख है और प्रकट आनंद का सुख सर्वदा सर्वदा भक्ति में है, सेव्य सेवक भाव में है, ब्रह्म भाव में नहीं। ऐसी स्थिति में भक्त तो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता नहीं है, परंतु एक ज्ञानी वह मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वह सायुज्य प्राप्त करना चाहता है। सायुज्य प्राप्त करने के लिए तच्चाप चित्त बडिशन शनकई वियुंते। श्री कपिल देव जी मैया को ध्यान योग का वर्णन करते हैं कि एक ज्ञानी अपने चित्त को वडिश माने मत्स्य बंधनी, जो मछली पकड़ने का कांटा है वो बना करके, कठिन बना करके शनकई वियुंते, उस समय उस ध्यान से अपने मन को अलग कर लेता है। जैसे कांटे में मछली फंस गई तो जो मछली मार है वह मछली को कांटे से अलग कर देता है, तो मन को कठिन बनाना पड़ेगा, इसलिए चित्त वडिश कहा। परंतु भक्त को वडिश बनाने की जरूरत नहीं है, भक्त को अपने चित्त को कठिन बनाने की जरूरत नहीं है, वो कोमल बन करके श्री प्रभु का सेवक बन करके ही सदा सदा सेवा करते हुए रहेगा। तो अष्टांग योग का वर्णन करते हुए ठाकुर ने जो वैष्णव ध्यान विधि है, उस वैष्णव ध्यान विधि में तो अपने चित्त को कोमल बनाए रखना पड़ेगा, परंतु ज्ञानी की जो विधि है, तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, ज्ञानी की विधि में वह अपने चित्त को कठिन बना करके, रूप से अपने चित्त को हटा करके केवल अंग कांति में अपने चित्त को लगा देगा। तच्चाप चित्त बडिशम शनकई वियुंते, वह अपने चित्त को कहीं अलग अलग करता है। वियुंते में लट लकार का प्रयोग है, माने ऐसा करता है वह, परंतु विधि नहीं है। परंतु ठाकुर में चित्त लगाए रखना चाहिए। उसी श्लोक में आगे, उसके पहले वाले श्लोक में क्या, न पृथक दिदृक्षेत, ठाकुर में जब चित्त लग गया, जो हाँ भगवान के चरणों में चित्त लग गया, तो चरणों में चित्त लगने पर फिर न पृथक दिदृक्षेत, वहां से अपने आप को अलग नहीं देखना चाहिए। तो वहां पर दिदृक्षेत में विधिलिंग का प्रयोग है, ये आदेश दिया गया कि ऐसा करना चाहिए, और शनकई वियुंते में लट लकार का प्रयोग है, माने ऐसा करता है। तो दोनों चीजों में अंतर है। चित्त को मत हटाओ ये आदेश है,
यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो भैया हटाते रहो, ठीक है, अंग कांति में लो, और तब आत्मा की जो ज्योति है वह ब्रह्म ज्योति के साथ में, ज्योति के साथ में मिलकर के एक हो सकती है। इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में से ज्ञान का पर्दा हटाओ, दृष्टा और दृश्य के बीच से दर्शन का पर्दा हटाओ, तो दृष्टा दृश्य होकर के विराजमान हो जाएगा। तो ये भगवान ने समाधि की स्थिति का वर्णन किया कि भक्तों की समाधि में वह उस माधुर्य का आस्वादन लेता है और सेवार्थे कल्पितम द्वैतम अद्वैतात अतिच्यते, सेवा करने के लिए जो द्वैत भावना अपनाई गई वह अद्वैत से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है, ये निरूपण किया। अब यहां एक प्रसंग आया कि ये मन जो है महाशनो महापापमा, और माने इसका थैला बहुत बड़ा है, महाशना ज्यादा खाता है, इसका पेट बहुत बड़ा है इस मन का, और महापापमा ये मन जो है वह बड़ा पापी भी है, तो दुष्ट भी है, और इसका पेट भी बहुत बड़ा है, जितना भी डालते जाओ कभी इसका पेट भरता ही नहीं। तो जब महाशन महापापमा है तो ऐसे मन को कैसे जीता जाए, ये एक यक्ष प्रश्न है सामने, बड़ा भारी प्रश्न है जिसका सीधा सीधा उत्तर नहीं है। क्या उत्तर दिया जाए, क्या उत्तर नहीं दिया जाए। ठाकुर कह रहे हैं कि भाई है तो यही बात कि ये मन असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम, ये दुर्निग्रह है, और ये महाशन महापापमा भी है, महापापी भी है, परंतु इस मन को जीतने का एक उपाय है, और वो उपाय है श्री हरि नाम का आश्रय। चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम का आश्रय वही एकमात्र उपाय है। इससे ठाकुर श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में कह रहे हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेयो वैराग्येन च गृह्यते, कि यदि अभ्यास किया जाए, अभ्यास किसका नाम है, अभ्यास का नाम है संख्या पूर्वक नाम जप। अभ्यास माने संख्या पूर्वक नाम जप। तो कोई न कोई संख्या नियम की जरूर रखनी चाहिए। नाम की संख्या रखने पर के भाई हमको 16 माला करनी है, 8 माला करनी है, जो भी जितना भी करे भैया, परंतु संख्या जरूर रखनी चाहिए। संख्या पूर्वक नाम जप करने पर, अभ्यास करने पर, अभ्यास योग से, अभ्यास योग का मतलब है नाम जप, उस अभ्यास योग के द्वारा इस मन को वशीभूत किया जा सकता है। नाम का ऐसा प्रभाव है कि यदि नाम का आश्रय हम ग्रहण करेंगे तो नाम अवश्य ही कहीं न कहीं विषयों में अति आसक्ति, थोड़ा बहुत तो मन भटकेगा, परंतु अति आसक्ति को कहीं हटाएगा, और अति आसक्ति को हटा करके कहीं एकाग्र करने में नाम आवश्यक होंगे। नाम की एक विशेषता है कि नाम शुरू से लेकर के अंत में सेवा सुख सभी वस्तु में नाम प्रदान कर सकती है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदाम्बुद वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्म स्नपनम और परम, ये 8 विशेषण दिए संकीर्तन। और ये 8 विशेषण ये दिखा रहे हैं कि इन 8 विशेषणों के द्वारा जो 10 भजन की पद्धति हैं, वे 10 की भजन की पद्धति नाम ही प्राप्त करा देंगे। चेतो दर्पण मार्जन का तात्पर्य है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये तीनों नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, तीनों साधन प्राप्त हो जाएंगे। नाम के द्वारा 3 साधन की प्राप्ति हो जाएगी। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसके द्वारा अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। फिर श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, भव निर्वापणम और दावाग्नि निर्वापणम, दावाग्नि निर्वापणम में कहीं निष्ठा हो जाएगी। श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम, ये आसक्ति की स्थिति आ जाएगी। विद्यावधु जीवनम, ये रुचि की स्थिति, फिर आसक्ति की स्थिति आएगी। पहले रुचि की, फिर आसक्ति की स्थिति। फिर आनंदाम्बुद वर्धनम,
ये भाव की स्थिति आ जाएगी। और फिर आनंदावर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये प्रेम की स्थिति आ जाएगी। और फिर परम विजयते में श्री नुकुंज मंदिर में सेवा सुख की भी प्राप्ति नाम कराने वाले। तो 8 विशेषण नहीं दिए हैं, ये 8 विशेषण ये सब ये प्रतिपादित कर रहे हैं कि इनके द्वारा कहीं भगवत सेवा की भी साधक जीव को परिपूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान ने यहाँ ये कहा कि अभ्यास से न तो कौनते हो, नाम जप का अभ्यास रखना चाहिए। और ज्ञानी को भी, योगी जो है उसको, योग को भी अपना नित्य अभ्यास करना चाहिए। उसको भी नित्य अपना प्राणायाम करना है। कितनी देर प्राणायाम करेगा वो, अपने कभी कपाल भाती करते हुए, कभी अनुलोम विलोम करते हुए, कभी सूर्य प्राणायाम करते हुए, कभी पूरा कुंभक रेचक, इन प्राणायाम को करते हुए और विभिन्न जो योग के आसन हैं उनके द्वारा, और कहीं एकाग्रता करते हुए वह उद्गीत इत्यादि करते हुए वह विराजमान होगा। तो अभ्यास, हाँ, तो ये अब अभ्यास वैराग्य इनको दृढ़ करने के लिए मन को नहीं कल्याण कश्चित दुर्गति तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम। अब यदि भजन करते करते यदि साधक मानो कहीं गिर भी गया, देह गिर गया, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। ठाकुर कह रहे हैं शुचि नाम श्रीमताम, ये योग भ्रष्टो भी चाहते कि एक योग भ्रष्ट या तो ब्राह्मण के वंश में जन्म ग्रहण करेगा या राजा के वंश में जन्म ग्रहण करेगा, तो वो प्राप्त होगा। अब परमात्मा जो उपासक हैं वे ही श्रेष्ठ हैं। तो तपस्व्यो अधिकम योगी, ज्ञानव्यो अधिको मतः, कर्मव्यो चाधिकम योगी, तस्माद् योगी भवार्जुनः। इसलिए भक्ति योग को करते हुए तुम विराजमान हो। तपस्वी से योगी अधिक है, ज्ञानी से भी योगी अधिक है, और कर्मी से भी योगी अधिक है। इसलिए अपने चित्त को भगवान में जिसने लगा दिया वो योगी कहलाएगा, उसको बनाओ। तो इसमें जो ध्यान योग कर रहे हैं वे हैं युक्त, जो समाधि में आरूढ़ हो गए हैं वे हैं युक्तता, और जो श्रवण भक्ति कर रहे हैं, नवदा भक्ति कर रहे हैं, वे हैं युक्ततम। और इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी मुझे बहुत प्यारा है, परंतु भक्त के लिए कहा कि उद्धव तू मुझे सबसे अधिक प्यारा है। तो कर्मी भगवान को अच्छा लगता है, ज्ञानी भगवान को प्यारा है, और भक्त भगवान का प्रियतम। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षण देव दैवात्मा श्री यथा भवान। भगवान शब्द के सामने उद्धव बैठे हैं, उनको उंगली करके ठाकुर कह रहे हैं कि जैसा भक्त मुझे प्यारा है वैसा मुझे योगी भी प्यारा नहीं है। तो अष्टांग योग का वर्णन करते हुए अंत में भक्ति की सर्वश्रेष्ठता निरूपण ठाकुर ने की। तो वृंदावन बिहारी लाल जय जय।